स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये 3 मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन 3 हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूँ। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और आज जो है ऑलमोस्ट जो है लास्ट डे ऑफ वर्किंग था। जी हाँ, इस वीक की बात करें हम, और अगर हम देखें तो इस वीक में जो है अगर एक पूरा एक हम नज़र डालें तो मार्केट ऑल ओवर बेहतर रही। जो एक मेजर जो है इंडेक्स ने जो कहते हैं ना कि अपना इंडेक्स भी एक मेजर तौर पे, यानी कि कुछ 8-10 हज़ार पॉइंट्स जो है इंडेक्स ने भी अपना जो है पीक पकड़ा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा जो है अभी नेक्स्ट वीक चूंकि रोल ओवर वीक है, और क्योंकि जो है मुहर्रम की भी हॉलीडेज इसी नेक्स्ट वीक में होंगी, तो जैसे हमने देखा था कि लास्ट मंथ जो है जो रोल ओवर वीक था वो भी इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं मिला था। वो इसलिए चूंकि जाहिर है ईद की छुट्टियां थी, और फिर उसके बाद अभी जो है इस दफ़ा मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी। नेक्स्ट वीक कैसा लग रहा है, क्योंकि बजट के बाद बड़ा शोर था कि जो है जी बजट के बाद जो है मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, और बिल्कुल मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। चीज़ें सेटल भी हो गई हैं। अब मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी, कब हमें लग रहा है कि एक ये जो इस तरह से इंडेक्स बढ़ा है, कब उसमें करेक्शन मजीद आएगा, ये सारी बातें हम करेंगे फर्दर। और जो है एक नया IPO आ रहा है, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सेलेक्ट टेक्नोलॉजी जानेंगे क्या है कैसा है, इसके हवाले से भी हम जानेंगे जी आज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ फैसल हफीज़ साहब, जो कि CEO हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के। उनसे हम बात करेंगे। और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। लेकिन वहां पर जाने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करती जाऊँ। जी हाँ, और वो है फ्री कोर्स के हवाले से। जी हाँ, PSMU आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लेकर आया है, जो कि 1 मंथ का है। वीक में आई गेस वहाँ यस 1 क्लास है। तो ये जो कोर्स है ये उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में आए हैं। वो बिगनर्स जो कि शायद पहले से भी हैं, लेकिन वो बिगनर्स ही हैं क्योंकि वो टिप विप पे चल रहे होते हैं। तो वो टिप विप वाली कहानी नहीं होगी इसमें। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में भी नो-हाउ दी जाएगी, फंडामेंटल के बारे में भी नो-हाउ दी जाएगी। तो जो है ये फ्री है, ज़रूर आप लोग इसमें इनरोल हों। और जो है ये इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद जो है ये स्टार्ट होगा। डेट आपको जो है हमारे सोशल मीडिया से जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और चलें जी, इसी के साथ ही साथ चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाय नादिया, कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो आप मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। और जो है सर, सबसे पहले तो बताइए कि अभी मार्केट अच्छी हो गई हम पे। हाँ, जब तक हमारी बात हो रही थी उस वक्त तक हम यही इंतजार में थे, मार्केट कब अच्छी होगी, मार्केट अच्छी होगी। अब मार्केट में क्या पोटेंशियल है, और जो है क्या आगे मार्केट लग रही है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक जो है ना आप एक बताएं मार्केट का व्यू। देखिए, मार्केट बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर रही है जिस तरह से जून एंड में करती है। और आपको पता है, जून के एंड के टाइम पे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि बुक्स क्लीन हो। यानी कि जिन्होंने रिसीवर्स दिखाने, जितने रिसीवर्स दिखाने वही रिसीवर्स नजर आए, और एक्स्ट्रा रिसीवर्स नजर ना आए, तो ब्रोकर्स भी अपनी बुक्स को क्लीन रखने पे काम कर रहे होते हैं। और जो अगर लेवरेज पे वो है, लोन्स हैं,
और उसके अगेंस्ट मार्जिन ये वो, तो वो सारी चीजें अपनी क्लीन करने पे फोकस होता है उनका। दूसरा जो फोकस होता है कंपनीज का प्रॉफिट्स पे होता है कि अगर उन्होंने अपनी जो है वो प्रॉफिट्स कर ली है तो वो नया कोई एडवेंचर करना नहीं चाहते। और तीसरा जो है वो उनके लिए भी ये होता है कि सिक्योरिटीज वो नजर आए बुक्स में जिसपे ऑडिटर या कोई ज्यादा सवालात ना करे। तो जून एंड जो होता है वो आमतौर पे इसी टाइम में गुजरता है कि किस तरह से बुक्स क्लीन रखी जाए और ईयर एंड जैसे हो अच्छा स्मूथ हो गया है उसको कंप्लीट कर दिया जाए किसी तरीके से। तो इंस्टीट्यूशनल आप देख रही हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज की अच्छी सेलिंग हो रही है लास्ट 2 डेज से। तो ये सारी जो बुक्स क्लीनिंग का पार्ट भी हो सकता है, जो हो सकता है उनके लास्ट टाइम भी उन्होंने एक्सपोजर वगैरह अपना जो है मेंटेन किया था। क्योंकि जितना प्रॉफिट्स कर लेते हैं उससे फिर शायद अगर अमाउंट्स में किसी कंपनी में एक्सपोजर होता है तो अमाउंट में फिर जाहिर है उसको कम करना पड़ता है। तो मैं जून एंड तो ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस यही लेवल्स, और जो रैली होनी थी वो हो चुकी काफी हद तक। तो साथ में फिर न्यूज भी जाहिर है आती रहती है ईरान से रिलेटेड और इन चीजों से रिलेटेड, लेकिन रैली तो देखें जुलाई से बनती है असली। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम उनके सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जी जावियार, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम काफिया। सर मुझे ये पीएसओ के बारे में बताएं कि ये 500 से अभी डायरेक्ट 350 पे चल रहे हैं, तो ये कहाँ तक जा सकता है, नीचे देखिए या ऊपर? देखिए ऊपर जाने की तो हर गुंजाइश मौजूद है ना। आपको पता है प्रॉब्लम ये है कि सारा जो सर्कुलर डेट के रिजॉल्व होता है उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से जमा होना शुरू हो जाता है और कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जिससे लगेगा यार ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंटली रिजॉल्व हो रहा है। प्राइसेस भी बढ़ गई, सारी गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस और पेट्रोल प्राइसेस। बहरहाल ये जब क्राइसिस दोबारा डेवलप हुआ है मिडिल ईस्ट का तो फिर दोबारा से एक साइकिल खड़ा हो जाता है कि आप प्राइस दोबारा बढ़ेगी तो सर्कुलर डेट शायद सस्टेनेबल हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्राइस बढ़ने की कहीं पे भी जरूरत है। बिजली और गैस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको सर्कुलर डेट में रिजॉल्व होने की न्यूज़ मिलेगी तो ये भी सही हो जाएगा। पीएसओ में बहुत जो है वो पोटेंशियल है। जैसे ही ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो ये बहुत अच्छा जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। जी अदील, अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो पीओएल का पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का सर बता दें नेक्स्ट 5 इयर्स के अगर होल्डिंग कर सकते हो तो, और सर एफएफसी का। पीओएल और एफएफसी दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों के पास पैसे बहुत हैं। जिनके पास पैसे बहुत होते हैं ना उनके पास खबरें लगाने की भी बड़ी पावर होती है, तो वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एक्विजिशन, कुछ ना कुछ देते रहेंगे ये। तो कोई डिस्कवरी पीओएल में जितने मेगा से ठीक ठाक इन्होंने अपने जो गैस वेल्स जो प्रोडक्शन में नहीं थे उनको राइट ऑफ कर दिया है और काफी जो है वो अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अच्छी खबरें आना ही शायद बच गई हैं, खराब खबरें जो भी थी वो ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी होल्डिंग है, बहुत कैश है, वेरी कैश है। कोई और एफएफसी तो आपको पता है बहुत ही जो है वो उसमें पोटेंशियल इस बात में हमेशा रहता है कि कब वो कोई नया काम कर दे। तो एफएफसी से काफी टाइम भी हो गया कोई नई अच्छी खबर आए आए हुए। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेंगी इनके 50-100 अरब रुपए की जो भी इनके कैश पोटेंशियल है उसके मुताबिक इनकी। और फिर आपको पता है मार्केट तो न्यूज ड्रिवन होती है। बहुत शुक्रिया। जी मुजम्मिल, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जेवीडीसी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये तकरीबन 2-3 दिन पहले तो 159 से लेके 159 तक गया, अभी काफ़ी नीचे आया हुआ है। एक इसका बता दें, दूसरा होंडा कार के बारे में बता दें कि ये कितना नीचे आ सकता है, किस रेट पे लेना चाहिए और आगे इसका ब्रेकआउट कितना होगा। नहीं, जेवीडीसी के मेरी स्टडी नहीं है। होंडा कार मैं बताता हूँ कि होंडा कार अभी रिसेंटली बहुत सारी र्यूमर्स एसोसिएट हो गई थी इसके साथ। और वो र्यूमर्स में एक तो शायद ये भी था कि ये भी किसी तरीके से अनलिस्टिंग पे जाने वाला है। तो र्यूमर बेस्ड काफी चला। फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट आई है एच कार में, लेकिन
आपको पता है कि इसकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जो कि ये नए किसी मॉडल में ऐसा आया हो कि जो हिट हो गया हो। तो आप ट्रेंड देखते हैं कि स्टॉक चलता है, काफी चल जाता है, तो फिर उसके बाद वो साइडवेज हो जाता है। मेरे ख्याल से एचकार के साथ वैसे ही कोई बिहेवियर हुआ है। तो इसको ना देखें अभी, जब तक ये नेक्स्ट कोई मूव ना बनाए। ये सर काइंडली इसके बारे में एंग्रो होल्डिंग के बारे में कोई एक दो ब्लू चिप स्टॉक बता दे जिसमें इन्वेस्ट करना बेहतर हो, यानी कि उसके अंदर हमें काफ़ी ग्रोथ मिल सके, काइंडली ऐसा कुछ बता दें। आप देख रहे होंगे दो स्टॉक्स में काफी पोटेंशियल इस वक्त, मतलब काफी बाइंग इस वक्त हो रही है, और उनकी प्राइस मार्केट खराब भी होती है तो बहुत ज्यादा गिरती नहीं है। एंग्रो होल्डिंग्स उनमें से एक है, और एक पाकिस्तान पीपल्स, सॉरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम है। तो ये दोनों स्टॉक्स जो ब्लू चिप में है, ये गिर नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो है इसमें बाइंग हो रही है। एंग्लो होल्डिंग्स में ये भी खास बात है कि वो, क्योंकि अब उसके कस्टमर्स जो हैं वो अब लिमिटेड रह गए हैं, यानी कि जो टावर एक्विजिशन बिजनेस है उसमें पहले टेलीनॉर और यूफोन, दो एंटिटीज थी, अब एक एंटिटी हो गई है, तो उसके पास उसको उस चीज का बेनिफिट होगा उसकी प्राइसिंग पावर में। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके कस्टमर की भी प्राइसिंग पावर इंप्रूव हो गई ना, यूफोन पीटीसी ने रैली किया यूफोन की उस पे प्राइसिंग पावर पे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडस्ट्री में पैसे जो है इंप्रूव होंगे, तो इनका टावर बिजनेस की एक्विजिशन इनको पे ऑफ करेगी। तो मैं शायद यही रीजन है कि एंग्रो अपने अपर साइड पे स्टिक कर रहा है और नीचे नहीं आ रहा है, और ऊपर की तरफ टेस्ट कर रहा है अपनी लिमिट्स को। जी बहुत शुक्रिया। जी फैसल रजाक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। सर मैंने पूछना है GCWL के बारे में। इसके राइट शेयर भी आए हैं मार्केट में, और आई थिंक इनके 100 रुपीज़ प्राइस रखी है, और आई थिंक 5 का डिवाइड है, तो ये 20 रुपीज़ में है। लेकिन ये ट्रेड कर रहे हैं 16.80 के करीब, 17 के करीब कह सकते हैं हम। तो इसकी समझ नहीं आई कि अगर ये वैसे ट्रेड कर रहा है तो वो कम है, वैसे हमें राइट शेयर ज़्यादा प्राइस में मिल रहे हैं, तो इसमें वैसे मिले हैं वो सेल कर देने चाहिए या? और दूसरा इसके बारे में वैसे भी मैं जानना चाहता था कि इसका क्या फ्यूचर है, ये अभी आगे कोई रैली दिखाएगा या अभी नहीं? ये सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं पता। ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था जो आपने सवाल पूछा है, तो मैंने कहा किसी टाइम पे सुकून से पढ़ूंगा इसको, क्योंकि मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई थी। ये एक नया ट्रेंड है, और ये तीन चार कंपनीज ने फॉलो किया है इस तरह से, लेकिन मैं जी इसको पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा अभी। ठीक है सर, ठीक। अच्छा, अगर TGL के बारे में आप बता सकें तो। तारिक क्लास है कि गैस क्या मेजर इनका इनपुट होता है। गैस प्राइस अब नहीं बढ़ने वाली है। जुलाई में जो गैस प्राइस की लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो भी गैस रिलेटेड सेक्टर है वो कुछ ना कुछ रैली कर रहा है, यानी कि जिनका मेजर इनपुट गैस है वो कुछ ना कुछ रैली कर रहे हैं। अगर आप जीएल भी देखें दूसरी साइड पे, तो वो भी रैली कर रहा है। तो मैं, गैस प्राइस नहीं बढ़ेगी, टेक्सटाइल रैली कर रहा है, उसके उसका कुछ ना कुछ उससे ताल्लुक है इनपुट में। तो प्राइस स्टेबल रहेगी इस दफा गैस की, और उसके रीजन हैं वो, उसको किसी और डिटेल में हम बात कर लेंगे, लेकिन आप देखिएगा जुलाई में गैस प्राइस में इंक्रीज कोई मेजर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी खबर होगी इन कंपनीज के लिए। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी। जी बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद उमर अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आज एवेंसियन का अपर लॉक लगा था, इसमें मंडे को आप देख रहे हैं कि मजीद जो है इसमें रैली की है अपॉर्चुनिटी? एवेंसियन और ऑक्टोपस दोनों को ही अपर कैप लगा था उसकी, उन्होंने कोई नोटिस दिया उसकी बेस पे। और नोटिस, स्टॉक एक्सचेंज का ये जनरली ट्रेंड होता है कि जो चीज नोटिस बेस पे चलती है वो सिर्फ नोटिस के डे पे ही चलती है। तो नोटिस के अलावा फिर उसको खबर चली जाती है, उसके बाद उसमें कोई किसी को याद नहीं होता कि फ्राइडे को क्या नोटिस आया था। तो जो खबर जिस दिन की होती है उसी दिन में रेलेवेंट होती है, अनलेस के कोई ट्रेंड बन रहा हो किसी स्टॉक में, जो बाइंग ट्रेंड या उस तरह से बुलिश कोई ट्रेंड बन रहा हो। हम्म। ओके, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया जी। मुश्तबा अपना सवाल करें। तो सर आपका वो हेस्कॉल पे मतलब है आपके पास इंसाइट्स है? मैंने कहा सवाल करने से पहले पूछ लूं आपसे ना। नहीं, एस्कॉल मुझे हेस्कॉल। बहुत ही नेगेटिव लिस्ट में है मेरी, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा लास्ट सर। टाइम सर ने बताया था। अच्छा, और उसके अलावा ये एंग्रो का भी पूछा था, तो ये एंग्रो की क्या बायबैक ट्रैकर कुछ चल रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया कोई मतलब सोशल मीडिया इस पे ना शेयर हो रहा है बायबैक ट्रैकर एंग्रो होल्डिंग्स का। तो ये क्या चीज़ है और क्या बस यही है? मतलब मेरा ये भी सवाल जो शायद पहले पूछा था मैंने, कि एंग्रो लेके रखना चाहिए, मतलब मैं इस साल लेके रख लूँ उसको, मतलब देखिए, रेट ना देखूं। बायबैक तो बिल्कुल एंग्रो एज का अनाउंस हुआ था, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेज करने। लेकिन जो न्यूज जो मेरे ख्याल से बायबैक से ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो इसका नया बिजनेस है ना, अभी वो तो प्राइस हुआ ही नहीं है ना, जो इसका टावर बिजनेस है। तो मेरे ख्याल से वो टावर बिजनेस की कोई ना कोई प्राइसिंग है इसके अंदर, जो एंग्रो में से एक स्ट्रेंथ चल रही है, उसका ताल्लुक उससे है। अच्छा, और बस एक बता दें, आपके नज़र में कोई एक स्टॉक है बस जो मैं उसको लेके रख लूं, या एंग्रो या कोई भी हो, फिर उसको तकरीबन 6 महीने तक उसके रेट ना देखूं? है आपकी नज़र में ऐसा कुछ? देखिए, बहुत बहुत जो स्टोरीज है ना, देखो पॉलिसी साइड पे रहना चाहिए आपको। पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरफ है, उन स्टॉक्स में रहें। और आप देख रहे हैं ईवी की साइड पर पॉलिसी अभी जून में, अभी 25 जून वगैरह की एक्सपेक्टेशन है कि कोई पॉलिसी आएगी उस पे। और इस तरह से जो भी पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक है, जिस तरह गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना, दूसरा पॉलिसी मैं आपको बता दूं क्या क्या सेक्टर में क्या क्या हो सकता है। नादिया, थोड़ा सा टाइम लूंगा इस जी जवाब जी, में। प्लीज 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 सर। देखें, अभी मैं अपना एक व्यू, जाहिर है हर एक का व्यू हो सकता है डिफरेंट, लेकिन मेरा एक व्यू है कि ईवीज पॉलिसी सपोर्टेड है। ठीक है, तो जो कंपनीज ईवीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, या जो भी उनकी गाड़ियों वाली कंपनीज है, वो गवर्नमेंट की, आपको राइट साइड पे होना है, आपको उस साइड पे होना है जहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, ईवी पॉलिसी सपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी सपोर्ट है, पूरा सेक्टर यानी कि इंजीनियरिंग प्लस वो। इसको मैं इसलिए कहूंगा कि कंस्ट्रक्शन को पॉलिसी, पहले आप देखें सेबी नहीं खत्म हुआ, अचानक कोर्ट ने जो है वो उस तरफ ही आ गए सारे के, जो है वो सेबी नहीं भी खत्म हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो बजट में विदहोल्डिंग टैक्सेस भी कम हो गए। तो आपको नजर आ रहा है कि पॉलिसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्शन साइड पे फेवरेबल है। अच्छा, तीसरा जो है वो पॉलिसी सपोर्ट आ जाएगी, अभी नहीं है, लेकिन ये जो ईरान वॉर जब जैसे खत्म हुई है ना, इसके बाद हम मेजर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर्स में मेरी मुराद पूरा जो भी लिंक है इनका, एक्सप्लोरेशन से लेके रिफाइनरी और इवन केमिकल्स भी। तो मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मेजर चेंज हम देखेंगे, क्योंकि अब सबने देख लिया कि ब्लॉकेज होती है तो क्या होता है, तो लोग पाकिस्तान को एज अ क्वेश्चन यूज करने में इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ पे कोई ऐसे स्टोरेज हो या ऐसी रिफाइनिंग कैपेसिटी हो कि यहीं से ही डिलीवर हो जाए, और बुरे टाइम के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हो हमारी पेंडिंग सेल्स। तो एक तो ये भी चीज चेंज होनी चाहिए। और फ्यूचर, तीसरा ये कि देखें पाकिस्तान का जो रोल रहा है इसमें, पाकिस्तान की जो मेजर चीज है वो ये है कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको बेनिफिट होगा इसका। और वो ऐसे कि क्योंकि हमारी कंट्री की रेटिंग इंप्रूव होगी इस रोल की वजह से, जो हमने मीडिएटर के तौर पे। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा कस्टमर पाकिस्तान है, और उसके कस्टमर के हालात बेहतर होंगे तो बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा रहना चाहिए। तो मेरी ये कुछ प्रोडिक्शंस हैं, अगर आप इसको। और तीसरा, सब एक और पॉलिसी सपोर्ट स्टेट बैंक की भी है। अब स्टेट बैंक में हम इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन देखना चाहिए अब हमें, नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग्स से ऑनवर्ड्स। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि अब वो जो हाईली लेवरेज कंपनीज है वो भी एक बेनिफिशियरी होंगी। तो ये मेरे जवाब था। नहीं, बहुत शुक्रिया। अजय सर, यहाँ पर सवाल आया हुआ है कि मिल्लत ट्रैक्टर जो है वो शेयर जो है स्प्लिट हो गया है। तो जो है उनका ये कहना है कि इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कौन सा बेहतर है, एजीटीएल या फिर मिल्लत ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से?
मैं इस बात का जवाब कई दफा दे चुका हूँ। बस सिर्फ एक चीज शायद मैंने जो पहले ना बोली हो, मिलर ट्रैक्टर की इन्वेस्टमेंट इन बाइक्स, उसको देखना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट कैसा पे होता है, हम्म आ, कैसा चलता है और किस तरह से टर्न अराउंड होता है। देखिए, दोनों कंपनी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट पे चल रही है, और हम्म अगर हम वहां से सपोर्ट हटा दें तो कंपनीज में कुछ इस ऐसा नहीं है कि ये अपने पाँव पे खड़ी हो सके। तो मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि दोनों कंपनीज जो हैं उसमें पॉलिसी, अगेन पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हम्म वक्त तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनकी कैपिटल एक्विटी कुछ भी नहीं है, मिल्लत की तो खासकर कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम एक्विटी है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, और सारा है ही इसी पे कि उनका सेल गारंटीड है विद द बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप उस असूल पे जो मैंने आपको इनिशियली बोला कि पॉलिसी सपोर्ट जहाँ पे हो, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, उस स्टॉक को ले सकते हैं। तो उस असूल पे तो मिलर ट्रैक्टर भी ले सकते हैं आप। और सही लेकिन फिर आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि कहाँ पॉलिसी सपोर्ट हट रही है, कहाँ गवर्नमेंट वीक हो रही है, कहाँ वो नहीं दे हम्म सकेगी आप सपोर्ट मिलत को। तो ये आपको उसके फाइनेंसेस और वो सब, आपको मिल्लत के फाइनेंसेस से ज्यादा गवर्नमेंट और पंजाब के फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे। ओके अच्छा सही। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। आसिम अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम जी। सलाम। अच्छा मुझे तो मालूम करना था जाल के मुताबिक जरिए लिमिटेड के हवाले से अगर आप कुछ गाइड कर सकें कि इसमें कुछ अपसाइड आपको आवाज दिख रहा आवाज है समझ या कट नहीं आ रही कुछ रही है। मुझे। सर आपके आवाज जी आपको आपकी आवाज अब आ समझ रही है नहीं आ आवाज? रही। अब आ रही है आवाज? अस्सलाम। जी आई। जी मैं कह रहा हूँ कि जाल के हवाले से मालूम करना था जरिए लिमिटेड के हवाले से सर कि मुझे इसमें तो कोई समझ नहीं आ अपसाइड रहा है। अपसाइड में। नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं समझ आया, सॉरी। चलें कोई बात नहीं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि क्या लग रही है नेक्स्ट वीक हमारे 3 दिन होंगे, और जो है जाहिर है रोल ओवर वीक भी है। क्या कैसी लग रही है मार्केट को, कैसा आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ जो है क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या आपकी टॉपिक्स होंगी आज, आप वो भी बताएं। देखिए, नेक्स्ट वीक मैंने जैसे अभी स्टार्ट में ही कह दिया जी कि नेक्स्ट वीक तो कंसोलिडेटिंग वीक ही है। ठीक और है। अपेरेंटली कोई नया काम ना नीचे ना ऊपर कुछ ऐसा नहीं लगता। ठीक उसके है। बाद की ही पोजीशंस हैं सारी जो उसी तरह। और मैंने अच्छी तरह से अपनी एक व्यू एक्सप्रेस कर दिया कि सही। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में क्या देख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अब वही साथ साथ जब हम प्रोग्राम करते रहेंगे तो उनको फॉलो करते रहेंगे। आप एग्जैक्टली। बस एक एक जो है वो ईवी की पॉलिसी शायद नेक्स्ट 10-11 डेज में कहीं ना कहीं आ जाएगी, हम्म। गवर्नमेंट की जो ऑटो ऑटो पॉलिसी है। सही है। और शायद वो कुछ ड्राइवर हो, बाकी इसके अलावा कोई ट्रिगर मुझे नहीं नजर आ रहा, सिवाय इसके कि अब कंसोलिडेशन ही रहेगी 10-11 दिन। ओ अच्छा। और सर क्या रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए टॉपिक्स? टॉपिक्स मैंने सेक्टर्स तो अपना व्यू बताया ना आपको। मेरे ख्याल से टॉपिक्स अभी, एक तो मैं यही कह रहा था कि स्ट्रेंथ जो पकड़ रहे हैं स्टॉक्स, देखिए एक रूल है। रूल हम्म ये है कि जो स्टॉक तेजी में ना चले ना, वो हम्म स्टॉक्स को आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप होल्ड करके बैठे रहें तो आपको अभी फायदा हो जाएगा, अनलेस कि बहुत लंबा व्यू है 3-4 साल का। लेकिन फिर लोग ये भी देखते हैं कि यार मेरा एक कॉमन फ्रीक्वेंट सवाल है कि यार मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला, पूरी मार्केट चल गई। हाँ। अगर आपको ये सोच है आपकी, तो फिर आप ये देखें कि अगर किसी खास तेजी के दिन आपका स्टॉक नहीं चल रहा है या 2-3 दिन भी नहीं चल रहा है, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत है स्टॉक को। या तो आप मार्केट को देखें ही नहीं, बोले ठीक है मैंने 5 साल के लिए लिया है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, चलेगी चलेगी। हम्म। बहुत सारा इसको हम अपनी जबान में वैल्यू ट्रैप कहते हैं। तो वैल्यू ट्रैप का मतलब यही होता है कि बहुत अच्छी दिखने वाली कंपनी है लेकिन चल नहीं रही है। तो हम्म आपको पहले ये सोचना है कि आपको बहुत अच्छी कंपनी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या मार्केट के साथ कमाना है। मार्केट के साथ कमाना है तो ये टेस्ट रखें अपने दिमाग में कि जो आइटम ना चले और मार्केट बढ़ती हुई मार्केट में, तो उसको रीइवैल्यूएट करना है। सही। तो सर अगर इस कंपनी में अगर मैं कहूँ कि वेव्स ऐप भी उन्हीं कंपनियों में से है, क्योंकि इतनी रैली हो चुकी लेकिन वो चला ही नहीं, और कंपनी भी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। बहुत सारी वित्त हैं, आप बैंक इस्लामी देख लें, आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम्म चलते नहीं हैं लेकिन उनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, उनका वो तो वैल्यू ट्रैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अटक पेट्रोलियम देख लें आप,
तो हम्म। ये चलते नहीं है, लेकिन इनमें वैल्यू है, स्टॉक्स अच्छे हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स सिर्फ डिविडेंड स्टॉक है और इसने नहीं, बढ़ना नहीं होता। ये तो तो कुछ तो डिविडेंड भी नहीं देते, तो ये किस बात के अच्छे हैं? जब चल ही नहीं रहे तो अच्छे हैं, पर चल क्यों नहीं रहे? हाँ, इनको ये चलने में क्या मसला है? ये यही बात है कि वेव्स ऐप पे तो खैर आप मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं वैल्यू ट्रैप जब जब कहता हूँ ना, मैं हाँ, बहुत अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा होता हूँ, सही जैसे सही। बैंक इस्लामी टाइप के स्टॉक्स या हम्म। जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है सही। और वो चलते नहीं है। हाँ। तो आप जो है वो अटक पेट्रोलियम मैंने नाम लिया, तो बहरहाल ये आप इस तरह से देखेंगे, अगर आपको मार्केट के साथ कमाना है तो फिर मार्केट की चीजों को असेस करने और रूल यही दिमाग में रखेंगे, अगर 5,000 पॉइंट की तेजी में आपका आइटम नहीं चला है तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए। चले एग्जैक्टली। एक दिन देख लें, 2 दिन देख लें, लेकिन फिर हाँ। ये सोचना है कि मेरा ही आइटम चलेगा, या फिर एक रैली आइटम को छोड़ के एक ऐसी स्टॉक में आना जो अभी साइड पे हो, तो हम्म। वो उसको कंसिडर करें अपने डिसीजन को, या तो अपने आप को मना लेंगे आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर फैसल, आपका थैंक यू सो मच। और जो है थैंक हमारे यू। साथ, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।